आज क्या शुरुआत किया जाएगा? चाल, दूरी और समय। ठीक है, हम चर्चा करेंगे चाल की। चाल को कैसे निकाला जाता है और दूरी को कैसे निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ये हमारा पार्ट पार्ट तीसरा वीडियो है, जो कि इसमें हम दो चीज को बता चुके हैं। जैसे चाल को ज्ञात करना हम आपको बता दिए हैं कि चाल को कैसे ज्ञात किया जाता है। बात दूरी की है, दूरी की भी बता चुके हैं। आज हम समय की चर्चा करेंगे। जब आपको चाल दिया रहेगा और आपको दूरी दिया रहेगा तो समय कैसे निकाला जाता है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। सूत्र को कैसे निकाला जाता है, यहाँ हम बगल में सूत्र लिख देते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको चाल पूछता है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। ठीक। अगर हमसे दूरी पूछे या तो समय पूछे या तो दूरी पूछे, तो यहां पे देखिए, अगर हमसे समय पूछे या दूरी पूछे, देखिए अगर हमसे दूरी पूछ ले या समय पूछ ले, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे दूरी पूछ लिया। दूरी पूछेगा दूरी निकालने के लिए, तो दूरी निकालने के लिए सूत्र होगा कि हम इधर कर देंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय हो जाएगा। अगर आपसे समय की बात करें, समय की बात करें, समय अगर आपसे पूछ ले तो समय के लिए आपको क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बटा चाल। अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछ लेता है तो आप इस प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं और सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम सवाल पे देखते हैं। चाल को हम बता दिए हैं कैसे निकाला जाता है, दूरी को भी बता चुके हैं। आज हम समय की चर्चा करेंगे। जब आपसे चाल दिया रहे और दूरी पूछा रहे और उसमें से दो चीज पूछकर समय को ज्ञात करने की बात करें, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, यहां हम लिख देंगे चाल हमारा पूछा है। चाल है 60 किलोमीटर, 60 किमी। ठीक है। और बात किया है दूरी का। दूरी, दूरी बराबर क्या है? हमारा दूरी है 300। 300 किमी है। यानी कोई है, उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। यानी अगर प्रति घंटा के हिसाब से बात किया जाए और यहाँ पे वह दूरी तय करेगा 300 किलोमीटर, तो उसको समय कितना लगेगा, यानी कितने घंटे लगेंगे, कितना समय लगेगा, उसी की बात कर रहा है। तो इसमें हम समय को, समय बराबर, समय बराबर यहां पूछा है तो हम समय का सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, हम समय का सूत्र भी लिखे हैं। समय का सूत्र लगा देंगे, यहां लिखेंगे। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको छोटा कर दिया जाता है। यहाँ इधर साइड में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे तो लिख देंगे समय बराबर, समय बराबर, समय बराबर क्या हुआ? दूरी बटा चाल। यहाँ आप सूत्र को याद करके रखिएगा, तभी आपको सवाल हल हो पाएगा। दूरी बटा चाल। ठीक है। तो समय हम फिर से यहां लिख देंगे, समय, समय बराबर, समय बराबर चाल, यानी दूरी दिया है। कितना दिया है? दूरी, दूरी हमारा कितना है? 300 है। 300 है बटे में चाल कितना दिया है? 60 दिया है। यहां पे हम लिख देंगे 60। ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे? काट लेंगे। काटने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, जीरो से जीरो कट गया। ठीक। 6 से काटिए, 6 एक कम 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब यहाँ पे देखिए, 6 पंजे 30 हो गया। नहीं अगर आपको समझ में आता है, आप यहां से भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग दे दीजिए। तो देखिए, अगर हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 शून्य हो गया, 5 छके 30, यानी 5 लगेगा। कितना लगेगा? 5। तो यह कह रहा है कि 5 घंटा इसका समय लगेगा। अगर वह चाल इतना चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह चल रहा है और दूरी 300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, तो उसको समय लगेगा। समय बराबर हम लिख सकते हैं कि 5 घंटा। कितना? 5 घंटा। यानी वह 5 घंटे में उस जगह पे पहुंचेगा 300 किलोमीटर की जहां की दूरी तय किया है। ठीक। तो आपको इस प्रकार से सवाल को लगा लेना है। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए।
अगले सवाल में कह रहा है चाल बराबर 25 किमी प्रति घंटा तथा दूरी बराबर 500 किमी है। यानी वो चल उसकी चाल तो 25 किमी प्रति घंटा है, यानी 25 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से वह चल रहा है और दूरी 500 किलोमीटर की तय कर लिया है। अब पूछ रहा है समय कितना लगा उसको इतना दूरी तय करने में। तो हम सिंपल सी बात है कि यहाँ समय लिख लेंगे, यहाँ समय लिख लेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, दूरी बटा चाल। तो हम फिर समय यहां लिख देंगे, समय बराबर दूरी हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए दूरी 500 है, 500 हम यहां लिख देंगे। अगर आपको कम समझ में आए तो इसको पहले चाल और दूरी को लिख लीजिए एक बगल में, जैसे चाल, यहाँ पे चाल लिख लीजिए, चाल बराबर 25 हो जाएगा। और आपको दूरी दिया है, दूरी यहां लिख लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। दूरी है 500 किलो, 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमारा दूरी कितना है, 500 है, चाल कितना है, 25 है, 25 है। तो हम आगे फिर लिखेंगे समय बराबर, समय बराबर, ठीक है। अब समय बराबर अगर हम फिर से लिखेंगे तो समय बराबर देखिए 25 दूना 50, कितना हो गया, 25 दूना 50, यानी हमारा कितना आंसर निकल का है, 20 घंटा, 20 आवर। तो हम यहां लिख देंगे समय बराबर 20 घंटा हमारा आंसर आ गया। अब आप कंफ्यूजन होंगे, 500 और 2500 काटेंगे तो देखिए यहाँ पे भाग दे दीजिए, आपको भाग आता है तो भाग दे दीजिए, ठीक है। तो भाग आप दे देंगे 500 में, 500 का आप भाग दे दीजिए। देखिए 25 दूना 50 होता है, 25 दूना 50 होता है, कट गया, एक जीरो बचा, जीरो यहाँ लगा दीजिए। तो 20 घंटा हो गया हमारा। इस प्रकार से सवाल, जितने भी सवाल आपको दिया जाएगा आप इसको आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको अगर चाल सीखे रहेंगे, चाल के बाद, ठीक है, दूरी और समय सबको बारी बारी से निकालना आसानी से सीखे रहेंगे तो आपको आसान होगा निकालने में, आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। चलिए इसमें कहा है चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूरी है 150 किमी, कितना है, 150 किमी है। तो हम इसको देख लेते हैं, यहां लिख लेंगे चाल, चाल बराबर हमारा कितना है, 30 किमी, यानी 30 किलोमीटर है। बाकी दूरी, दूरी दिया हुआ है, दूरी हमारा दिया है 150, 150 किमी जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें पूछ लिया है समय, समय पूछा है तो आपको समय निकालना पड़ेगा। समय का सूत्र हम आपको लिखा दिए हैं, यहां हम लिखेंगे समय का सूत्र, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए समय बराबर, फिर से हम यहां लिख देंगे समय बराबर, समय बराबर, समय बराबर दूरी कितना दिया है, यहाँ पे 150 दिया है, 150 को हम लिख लेंगे। चाल कितना दिया है हमारा, चाल हमारा 30 दिया है, तो यहाँ हम 30 को लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे तो यहाँ समय बराबर, समय बराबर, तो जीरो से जीरो काट दीजिए, तीन एकम तीन, तीन पचे 15, यानी 5 हावर लगेगा, कितना लगेगा, 5 घंटा। कोई भी व्यक्ति है, चाल उसकी यानी स्पीड, स्पीड हम चाल को स्पीड बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यह चला रहा है अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को, जो भी है, ठीक है। उसकी दूरी है 150 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अपनी बाइक चला रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, तो वह अगर 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो बताइए उसको समय कितना लगेगा। तो समय लगेगा उसका 5 घंटा, 5 घंटे में वह 150 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगा, यदि अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है तब, ठीक। तो आप इस प्रकार से सवाल आसानी से लगा सकते हैं। चलिए एक सवाल और बचा है हमारा, इस सवाल को लगा के आपको आगे का सवाल, अगला सवाल हमारा रहेगा मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोमीटर, यानी किमी प्रति घंटा दिया रहेगा, उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में हमारी अगली वीडियो होगी। तो आज के लिए देखिए यहाँ पे हम इसको सवाल को बता देते हैं। चाल हमारा कितना दिया है, चाल हमारा है 10 किमी, कितना है,
10 किमी है, प्रति घंटा है। दूरी हमारा कितना है? 260 है। यहाँ पे देखिए दूरी है, दूरी कितना दिया है? 260। इसमें हमारा पूछा समय, समय की बात किए हैं, समय हमारा क्या होगा? कह रहा है इस सवाल में कहने का इसका मतलब यह है कि कह रहा है कोई व्यक्ति है अपनी चाल को यानी अपनी बाइक को चाल बढ़ाया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, यानी वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और वह अपनी दूरी को 260 किलोमीटर चला गया है। तो बताइए अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अपनी बाइक चला रहा है, अपनी गाड़ी को चला रहा है और 260 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है, तो कितना समय लग जाएगा उसको पहुंचने में? तो यहाँ पे चलिए हम निकाल लेते हैं। समय बराबर समय बराबर समय बराबर हमारा दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। और यहाँ पे समय हम फिर से लिख देंगे, समय बराबर दूरी हमारा कितना है? 260 दिया है, 260 हम यहाँ लिख देंगे। चाल हमारा कितना है? 10 किलोमीटर है, 10 लिख देंगे यहाँ पे हम। अब हम इसको काटेंगे। देखिए फिर से हम यहाँ लिख देखते हैं, समय बराबर यहाँ देखिए 0 से 0 काट दीजिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ भाग दे दीजिए। 260 को 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है। इतना देखिए यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा, कट गया। 10 छक्के 60 हमारा कितना है? यानी इसको काट के 26 घंटा लगेगा उसे, अगर वह 10 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, उसकी गाड़ी 10 की स्पीड से है और वह 260 किलोमीटर जाना चाहता है, तो उसको कुल मिला के 26 घंटे लगेंगे 260 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगला हमारा वीडियो हम आपको बता दिए पहले ही कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाएगा। आगे आपको एकीकी के नियम पे सवाल बताया जाएगा जो कि कंपटीशनों में हाई लेवल में पूछे जाते हैं। आप यहाँ से अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।